हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र आहूजा एक बार फिर आपके साथ। और आज है 7 मई 2020 और आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम। दिखने को बड़ा छोटा सा वर्ड लगता है और पहला वर्ड ही बड़ा छोटा सा लगता है, लोएस्ट। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब मैं कई बार टीचर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, बीएससी, एमएससी या कोई भी क्वालिफ़िकेशन उनकी हो टीचर बनने के लिए, तो उनको एलसीएम की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। बड़ी दुख की बात होती है कि हमारे देश में जो नॉलेज बेस है इतना वीक होता जा रहा है कि बहुत परेशानी होती है उस समय। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अपने आप को पीछे नहीं रहने देंगे। मैं हूं नरेंद्र आहूजा। आज आपको बताऊंगा कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम क्या चीज़ है, क्या बला है, इसको कैसे निकालेंगे। ओके, तो बड़े ही आसान है। एलसीएम है क्या? एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट आप समझते हैं छोटे से छोटा, लो, लोअर, लोएस्ट। और कॉमन जो दोनों के लिए हो, दोनों का मल्टीपल, दो या तीन, कितने भी नंबर का एलसीएम ले सकते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल अब क्या होता है? मल्टीपल तो पहले देखते हैं। मल्टीपल होता है जैसे 10। 10 एक नंबर है, 10 का फर्स्ट मल्टीपल अपने आप 10 ही होगा। उसके बाद 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, ये सब उसके मल्टीपल होंगे। यानी जो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। अरे सीधी सी बात भाई, ये टेबल्स ही हैं। मल्टीपल मल्टीपल जो होते हैं, ऐसे 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12 1 ज़ा 12, फर्स्ट मल्टीपल 12 का 12 हो गया, सेकंड हो गया 24, 36, 48 एंड सो ऑन। यहाँ भी 60 आ गया। तो कम से कम 12 का जो मल्टीपल है 60, वो इसमें भी है, 10 के मल्टीपल्स में भी है। इट मीन्स 60 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो अब आपको समझ आ गया पहले मल्टीपल क्या होते हैं, फिर आ गया कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों नंबर्स का कॉमन हो, दोनों नंबर्स के लिए कॉमन हो। इसी तरह से 60 के बाद 120 भी दोनों में कॉमन मल्टीपल आएगा। इट मीन्स कॉमन मल्टीपल्स कई सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 120 के बाद 180, 180 के बाद 240 आएगा। हेलो, और इसमें भी यहाँ पर 180 आएगा, ये 10 का मल्टीपल। फिर ये कॉमन होंगे। 120 के बाद 240, 120 के बाद जो कॉमन होगा यहाँ पर 240। इट मीन्स कॉमन मल्टीपल्स तो अनेक होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ओके, जहाँ तक मर्जी चलते जाएं। लेकिन लोएस्ट इनमें सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होगा? 60। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये चीज़ होती है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। दो नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको ही दो नंबर्स का एलसीएम कहेंगे। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 10 का मल्टीपल 60 और 12 का मल्टीपल 60। तो इट मीन्स कि एलसीएम, जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि दो ही नंबर्स का एलसीएम होता है। एलसीएम 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का भी हो सकता है कि उनका कॉमन मल्टीपल कौन सा है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इट मीन्स वो मल्टीपल तो होगा ना सबका, सबसे बड़े नंबर का भी मल्टीपल होगा। इट मीन्स कि एलसीएम कभी भी सबसे बड़े नंबर के बराबर हो, किससे छोटा नहीं हो सकता, या उसके बराबर होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। सपोज़ हमें 5 नंबर्स दिए हैं जिनका हमें मल्टीपल निकालना है, सॉरी जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर, उसका मल्टीपल हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, उसका मल्टीपल ही एलसीएम होगा, क्योंकि उसमें हमें मल्टीपल जल्दी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5, ये पांचवा मल्टीपल है 60, और यहाँ पर सिक्स्थ मल्टीपल है। तो ज़्यादा इजी हमें इसमें है फाइंड करना। और 12 का कोई मल्टीपल ही 12 और 10 का एलसीएम होगा। जहाँ हम यहाँ 10 और 12 ले रहे हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों में से अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 10 और 12, ठीक है, का एलसीएम निकालना है तो 12 का ही वो मल्टीपल होना चाहिए। 10 का भी होना चाहिए, लेकिन 12 का ढूंढना आसान है। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोसीजर टू फाइंड एलसीएम ओरली। जुबानी भी हम निकाल सकते हैं, मन ही मन में हम मल्टीपल सोच के फिर देखें ये मल्टीपल दूसरे नंबर में भी आ रहा है, तो वही हमारा सबसे पहले वाला जो मल्टीपल आएगा वो कॉमन मल्टीपल होगा। यानी फिर लोएस्ट भी वही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब एलसीएम से आपको ये पता चल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से आपको यह भी पता चला कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो गिवन नंबर्स जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं
उनमें से सबसे बड़े नंबर के बराबर या उसका कोई मल्टीपल होता है, उससे बड़ा होता है, मतलब मल्टीपल तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियस है, फर्स्ट मल्टीपल तो बराबर हो जाएगा। फिर भी किन्हीं 2 या 3 नंबर्स का एलसीएम उनमें से हाईएस्ट नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। नाम छोटा है, लोएस्ट लग रहा है छोटा सा, यही हो गया कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, नाम छोटा और दर्शन बड़े। कई बार छोटी सी चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। तो दिखने में एलसीएम लग रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों यह गलती कभी मत करना, ये कभी सोच भी मत लेना कि एलसीएम छोटा होता है। ओके, तो एलसीएम का ये तो एक अप्रॉक्सीमेट मेथड, अप्रॉक्सीमेट नहीं, मतलब एक लोकल मेथड कह सकते हैं हम। अब हर बार मल्टीपल नहीं लिखे जाएंगे। तो एलसीएम को आसानी से कैसे निकाला जाए, एलसीएम निकालने के जो मेथड है वो कौन सा है? सबसे पहले तो हम लेते हैं डिवीज़न मेथड, और एक फैक्टर मेथड भी होता है। फैक्टर मेथड पहले लेते हैं, चलो फैक्टर मेथड आसान है। फैक्टर मीन्स के प्राइम फैक्टर करने हैं, जिस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, 10 और 12 दोनों के अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं। ये हम डिवाइड नहीं कर रहे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं बच्चों इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि सबसे पहले 10 इवन नंबर है तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। ओके, 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड विच इज़ इवन, सबसे पहला इवन नंबर ही एक प्राइम नंबर है 2। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो कोई भी इवन नंबर वो 2 से ज़रूर डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब 5 1 ज़ा 5, इसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना है, आगे होगा ही नहीं। ये 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से, बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। 2 6 ज़ा 12, again it is even number, it is divisible by 2, 2 3 is 6. Okay, now 3 is itself is divisible by 3 only, 3 1 is 3. Now let us write factors, prime factors. 10 equal to 2 into 5 into 1. Okay, 10 equal to 2 into 5, 2 into 5 into 1. There are 3 prime factors of 10. Again for 12 के हमारे prime factors हैं 2 into 2 into 3 into 1, 2 into 2 into 3 into 1. Okay, now we are going to find its common multiple. First of all, find the common factors. This is a pair of common factors. उसके बाद खाली 1 है जो कॉमन फैक्टर का पेयर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर का जो पेयर है उसको हम 2 की जगह एक बार लेंगे। तो अगर एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इस पेयर में से एक बार ले लो 2, फिर यहाँ के रह गया 5 इंटू 5, और 1 भी दोनों में एक ही बार है, 1 से तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार है 2 बार है, मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर उतना ही रहेगा तो 1। बाकी ये 2 और 3 रह गए तो ये भी फैक्टर ले लेंगे साथ में, 2 इंटू 3। यानी जो पेयर नहीं बन पाए उनको तो सभी को लेना है, जैसे ये 5 2 3 सबको लिया, लेकिन जो पेयर बन गए उनको 2 में से एक बार लेना है, 2 को एक बार लेना है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट अब एलसीएम होगा 2 इंटू 5 10, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 23 60 इक्वल टू 60। तो इस तरह से भी एलसीएम 60 आया है। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड व्हाट इज़ एलसीएम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू एलसीएम, the full form of LCM is lowest common multiple. And now what is common multiple? I told you. First of all, what is multiple? Let us go through each thick and thin. Multiple क्या होता है पहले ही पता चले कि 10 के टेबल जैसे हम बोलते हैं 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, ये उसके मल्टीपल ही होते हैं। मल्टीप्लाई करके आते हैं तो मल्टीपल है। ऐसे 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72। ओके, देन अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉमन मल्टीपल कितने होंगे, बिकॉज एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल तो होना ही चाहिए। कॉमन मीन्स दोनों में हो, जो साझा, जो दोनों में हो। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 48 इसमें नहीं है इधर 10 के मल्टीपल्स में, और 60 12 का मल्टीपल जो है वो 10 के मल्टीपल में भी है। ओके, सो 60 इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद भी आगे देखो, आगे देखेंगे 72 इसमें नहीं आएगा, 84 इधर नहीं आएगा, 96 इधर नहीं है, 108 इधर नहीं है, 120 है, तो 120 भी एक कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मल्टीपल तो कई सारे होंगे, इसके बाद 180 आएगा, 240 आएंगे। ठीक है,
सो कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, 2 नंबर्स के या 2 से ज़्यादा नंबर्स के भी, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये होता है बच्चों एलसीएम। मुझे लग रहा है कि आपको मेरा एलसीएम समझाने का तरीका आसान लगा होगा। ये हर बुक में दिया होता है लेकिन टीचर आपको शायद बताते नहीं हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुक्स में हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में भी हैं, तो टीचर बताने में इसको स्किप कर जाते हैं कि ये क्या ज़रूरत है समझाने की, लेकिन ये बेस है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो एलसीएम आप ओरली बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना। कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। गिवन टर्म्स जो दोनों दी हुई हैं अलग अलग, उनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। ओके, इधर भी हमने ऐसा किया। पहचान क्या होती है कि कौन सा नंबर, फॉर एग्जांपल इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। जब तक इवन आता रहेगा क्वेश्चन हम 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया 2 6 12, 2 3 6। अब 3 तो इवन ही, ओड है, तो ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। डेफिनेशन यही है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो हम बेवकूफ़ हैं जो हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने क्या रट लिया। मैथ रटने के लिए नहीं है, क्रैम करने के लिए नहीं है। मैथ को तो हम समझेंगे बच्चों और समझ आएगा, एंड वी विल गेट इट। ओके, मैं चाहूँ तो एग्जैक्टली इंग्लिश में भी आपको ये पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन आप में से 50% क्या 10% स्टूडेंट्स ही इसको प्रॉपर इंग्लिश में समझेंगे मेरे लेक्चर को, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट जो ऑल कॉमन फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। उनको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलना पड़ता है तब उनको इंग्लिश समझ आती है। आपने देखा होगा कई बार फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो उनका इंटरव्यू होते हैं हीरोज़ के, मैंने देखा टीवी में कैसे बोलते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन कि मैं जब छोटा था ना तो वो सारा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल देते हैं, लेकिन उसको बोलते स्टाइल से हैं। तो इंडिया में स्टाइल की बहुत वैल्यू है। अगर उसको हम किसी बात को इंग्लिश की तरह बोलें तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम बन गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी भी लैंग्वेज का इतना इंप्रेशन नहीं होता जितना हम मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हम अमेरिका में, इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ उनकी मदर टंग है इंग्लिश दोस्तों। और क्या अमेरिका और इंग्लैंड का हर पर्सन, हर नागरिक, हर सिटीजन इंजीनियर ही होगा, डॉक्टर ही होगा? क्या वहाँ उनका कोई पीएन नहीं होगा? क्या उनमें कोई सुपरवाइज़र नहीं होगा? क्या उनमें कोई क्लर्क नहीं होगा? उनमें कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं होगा? उनमें कोई प्लम्बर नहीं होगा? वहाँ प्लम्बर भी इंग्लिश बोलेगा। तो लैंग्वेज इज़ ओनली फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी लैंग्वेज है, हमें अपनी लैंग्वेज अच्छी आती है, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी अच्छी आती है, लेकिन मेरे चैनल में अगर आप ध्यान से मेरी वीडियोस देखें तो मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी बहुत आसान। अंग्रेज़ी जितनी आसान कोई लैंग्वेज है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर सीखने की इच्छा शक्ति चाहिए। मैंने अभी तक पार्ट 5 तक अपने इंग्लिश बहुत आसान, अंग्रेज़ी बहुत आसान अभी अपलोड किया है। अभी उसके 4-5 पार्ट्स मैं और तैयार कर रहा हूँ। वो सारे पूरे करने के बाद जब 10-12 पार्ट्स हो जाएंगे तो आप अगर उसको 3-3 4 बार सुन लें, अपने बच्चों को सुना दें, जैसे हम बैठकर रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं या कोई और सीरियल देखते हैं, सास बहू ये वो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इन चीज़ों को देखें, बच्चों को बैठकर दिखाएं कि देखो कितना इंटरेस्टिंग है, हम भी अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। आम आदमी के लिए मैंने बड़ा आसान सा तरीका बताया है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं इसमें एलसीएम के लिए बता रहा हूँ कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। यही पहले पता नहीं होती तो उसका फ़ायदा नहीं है। पहले आप ये सीखें, लोएस्ट छोटे से छोटा कॉमन साझा जो दोनों का हो, मल्टीपल दोनों का साझा छोटे से छोटा मल्टीपल। यहाँ हमने बताया कि 10 और 12 का दोनों का एलसीएम 60 होगा, और उसको हमने ये तो अपने एक देसी तरीके से निकाला है, यानी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए हमने ये बताया आपको। लेकिन यहाँ पर फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का हमने मेथड बताया है, टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है उन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इससे पहले बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। मतलब कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, आपको शायद ना भी पता हो। आप अभी 5th क्लास में भी हो सकते हैं, 4th में भी हो सकते हैं जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं।
तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, ये भी याद रखना। 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो ओड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं, 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 10 था। 10 क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। 2 5 10। अब 5 डिविडेंड बन गया तो 5 को 5 से ही डिवाइड कर पाएंगे, और तो उसका कोई फैक्टर है ही नहीं है। 5 1 5। 2 6 12। अगेन 12 इज़ इवन नंबर सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। 2 6 12, क्वेश्चन यहाँ लिखना है। फिर 2 3 6 क्योंकि दोबारा इवन नंबर था, और 3 1 3। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली कि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद जो कॉमन है उनको हमने कॉमन एक सर्कल में ले लिया, कॉमन कर लिया, ये भी कॉमन है 1 भी। तो अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक बार आएंगे, बाकी सब पूरे पूरे फैक्टर आ जाएंगे जो बच जाएंगे, जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन था, कॉमन फैक्टर था। उसके बाद ऊपर से 5, फिर ऊपर 1, ऊपर और नीचे दोनों में 1 है तो 1 भी कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। फिर 2 और 3 रह जाते हैं यहाँ पर, ये 2 और 3 इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके 60 एलसीएम आ गया। किसका? 10 और 12 का। यहाँ भी 60 हमने बताया था और यहाँ भी 60 आया। अब एक थर्ड मेथड भी है जिसको हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। ओके, डिवीज़न मेथड मैं यहाँ कर देता हूँ अलग से ताकि आपको दोबारा मैं एक बार फिर दिखा दूँ बाय डिवीज़न मेथड हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। 2 नंबर जिनका एलसीएम निकालना है उनको ऐसे बीच में डैश डाल के लिख लेते हैं, 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको 2 नंबर का एलसीएम सिखा रहा हूँ, और इससे अगली वीडियो में मैं 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। और एलसीएम को ज़बानी यानी ओरली कैसे निकालना है, मुंह में बोल के, बस आपके सामने 2 नंबर आए, आपने बता दिया ये एलसीएम है, इतना मैं आपको समझा दूंगा, आप करने लग जाएंगे। आप मुझ पर विश्वास करो, अपने आप में विश्वास करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, उसको ख़त्म मत करो। अब इसको हमने कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करना है, कॉमन डिवाइज़र से, सॉरी कॉमन, यहाँ तो कॉमन डिवाइज़र हो गए ना। तो दोनों इवन नंबर है तो दोनों 2 से डिवाइड होंगे। 2 5 10, और ये डैश या कॉमन लगा सकते हैं, 2 6 12। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता, 5 और 6, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन 6 3 और 2 से डिवाइड होता है, ये ना 3 से डिवाइड होता है ना 2 से डिवाइड होता है। तो ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं, 5 1 5 और 6 का 6 रख, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख देंगे, और फिर आ जाएगा 6। तो ज़रूरी नहीं कि छोटा फैक्टर पहले है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। 2, ये 1 का 1 रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, 2 3 6। फिर हम 3 लेंगे, ये 1 का 1 ही रहेगा, जो छोटा है उसको ऐसे ही लिख देना है। ओके, 3 1 3, ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इस 3 को इससे डिवाइड कर रहे हैं, समझ आ रही है। इनको इससे डिवाइड करना होता है और यहाँ क्वेश्चन लिखना होता है। 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो अब 1 1 आ गया ना लास्ट में। तो इसका जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 5 10, 10 20, 20 3 60, 60 इंटू 1। बाद में 1 1 लेना है ले लो, कोई बात नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं ना दोस्तों। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 1 है, हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे 5 और 6, क्योंकि ये दोनों का आगे कोई कॉमन डिवाइज़र है ही नहीं है, और 2 ही नंबर हैं, ठीक है। फिर भी जो हमारा प्रोसीजर है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, नीचे वाला जो 1 रह गया, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये आएगा 60। 2 5 10, 10 2 20, 20 3 60, 6 1 60। सो अगेन एलसीएम इज 60। मेथड कोई भी, एलसीएम थोड़ी चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब 60 क्या आया है, 60 12 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है वही एलसीएम होता है। इसलिए एलसीएम मल्टीपल है, तो इसी कारण से वो बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा। जैसे 60 12 से बड़ा ही है ना। ओके, तो आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो मैं अगली वीडियो भी आपके लिए बना के भेजूँगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मोबाइल नंबर बड़ा सुंदर सुंदर लिखूँगा, 9354। अच्छा बताओ बच्चों, 54 क्या होता है? 9 तो मैं इसको 9 लिख देता हूँ, ये भी लॉजिक है मेरे नंबर में भी। 8383 तंबोला खेलते हैं ना जैसे, 6 3 का डबल 6, फिर 2, फिर 5 25, वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। ओके,
9354983625. You can contact me anytime, any working hours. You need not awake me midnight. कहीं ऐसा ना हो कि रात को 2 बजे फ़ोन कर दें। मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, नो डाउट, क्योंकि इस समय बिल्कुल पीस होती है और आवाज़ें इधर उधर की नहीं आती हैं। सो आई मेक वीडियो एट नाइट, मैंने पहले भी आपको बोला था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ एलसीएम एंड हाउ वी फाइंड एलसीएम। डीपली हर चीज़ को समझो कि जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है क्या है। मैं कई बार क्लास में देखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ 10th क्लास तक। मैंने क्लास में जाके शुरू किया पढ़ाना कि हाँ जी बच्चों, ये बोला चैप्टर आपका हो गया। हाँ जी सर, ये चैप्टर पूरा हो गया। मैम ने लर्न भी करवा दिया। चैप्टर का नेम है द बिग जाइंट फेस, द जाइंट फेस, द जाइंट फेस। अब बच्चों को जाइंट का मीनिंग नहीं पता, जाइंट फेस का मीनिंग कहाँ से आएगा, तो सारी स्टोरी का मीनिंग कहाँ से पता चलेगा। ऐसे ही हम साइंस में एक टॉपिक ले लेते हैं, चैप्टर था लाइट। सो स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज़ लाइट, ओके। और एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया सर हमारा, व्हाट इज़ एनर्जी, यही नहीं पता। अरे इन चीज़ों को पहले समझो तो सही। जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसको छोड़ के हम आगे भाग रहे हैं, जिसको कहते हैं आगे दौड़ पीछे चोर। हेस्ट मेक्स वेस्ट, यहाँ भी मैं इंग्लिश सिखाने लग गया हूँ। हेस्ट मेक्स वेस्ट। लेकिन आज हमने करना क्या था बच्चों, एलसीएम। मैं हूँ नरेंद्र आहूजा। मेरे पहले भी ज्योमेट्री और अंग्रेज़ी बहुत आसान के वीडियो आप देखते हैं, आप देख चुके होंगे। नहीं आए तो आप मेरा इसी लिंक से ढूंढ सकते हैं उनको। और अब मैं बड़ा अच्छा सा एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ। अभी मेरा ये चैनल अनपेड है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसको सीख रहा हूँ। तो पहले बताया आपको, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बार बार पढ़ो इसको, सीखो, समझो। और इसके बाद इसका मतलब कॉमन मल्टीपल भी कोई बला होती है। और मल्टीपल क्या होता है, तो हम एक ही वर्ड को कर सकते हैं। मल्टीपल होता है जैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 का मल्टीपल है। 10 3 30, 30 भी 10 का मल्टीपल है, एंड सो ऑन। यानी जो टेबल हम लिखते हैं वो मल्टीपल ही बनते हैं। मल्टीप्लाई करने से बन रहे हैं, सीधी बात। 12, 12 के मल्टीपल्स, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 12 खुद भी पहला मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12। कोई भी नंबर अपने आप का पहला मल्टीपल होता है। दूसरा मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करके, तीसरा 3 से, 4 से, 5 से, जैसे हम टेबल लिखते हैं वही चीज़ है। तो यहाँ हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल अब क्या होता है। कॉमन मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल है, इस नंबर का भी, इस नंबर का भी, किसी भी दो नंबर्स को हमने मान लिया, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल सबसे पहला 60 है, फिर 120 आ गया, फिर 180 आएगा, फिर 240 आएगा। लेकिन हमें लेना है, भूलना नहीं दोस्तों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, जो आप 10th 12th बीएससी तक भी नहीं समझ पाते हैं कि एलसीएम होता क्या है। क्योंकि मैं कई टीचर्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। दूसरे स्कूल्स में भी मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू लेना है तो आप मुझे बुला सकते हैं। बिकॉज टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग ये नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितनी जल्दी अपने सब्जेक्ट में कोई काम कर सकते हैं, बट टीचिंग इज़ एन इम्पार्ट मीन्स इम्पार्टिंग योर इज टीचिंग इज़ अ टेक्निक, सॉरी, मीन्स इम्पार्टिंग योर नॉलेज टू अदर्स। यू शुड नो द वे हाउ टू इम्पार्ट योर नॉलेज टू अदर्स, हाउ टू मोटिवेट द लर्नर। इसमें मेन बात ये होती है। तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा। अब बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखिए कि ये हो गया कॉमन मल्टीपल। उसके बाद 120 भी कॉमन मल्टीपल है, 180 भी कॉमन मल्टीपल है दोनों का। किसका, 10 और 12 का, 10 और 12 का। लेकिन छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा, 60। तो इसी को हम कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ले लीजिए, इस पर लिख देते हैं LCM। बच्चों मैथ्स कोई हुआ नहीं है, अब डरा मत करो। ये हुआ नहीं है, बहुत ही बबुआ है, बड़ा आसान सीधा साधा बबुआ है, हुआ नहीं है। इसको सीखना है तो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। अब ये तो था एलसीएम, हम एक सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं। इस मेथड का पता नहीं कोई नाम है नहीं है, ओके, बाय कंपेयरिंग मल्टीपल्स कह सकते हैं इसको। लेकिन एलसीएम के जो दो मेथड आते हैं आपकी बुक्स में, होता है वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम दोनों नंबर्स की। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है। लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 3, 4 नहीं है, 5 है फिर प्राइम नंबर। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर।
बिकॉज 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, 3 ज़रा 9 आप पढ़ते हैं ना। 9 के बाद 11, 9 नहीं है तो 11 है, 11 के बाद 13 भी प्राइम नंबर है, फिर 17 प्राइम नंबर है, फिर 19 प्राइम नंबर है। कई बार दो दो इकट्ठे आ जाते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स जिनको बोलते हैं, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कई बार प्राइम नंबर हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे 19 के बाद 21 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 21 इज़ डिविजिबल बाई 3 और 7, 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है 21। तो इसके बाद 21 के बाद आएगा 21 तो नहीं है ना प्राइम नंबर, तो 23 इज़ अ प्राइम नंबर। देन 27 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 29। तो ऐसे कई बार बीच में 2 गैप आ जाएंगे, कहीं 1 गैप आ जाएगा। सो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 10 की, पहले 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 10 इवन नंबर 2 से जरूर डिवाइड होता है बाय डेफिनेशन। ओके, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर होता है, और जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ओड नंबर, और जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता वो होता है प्राइम नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो 12 भी पहले 2 से डिवाइड हो, 2 6 12, ऐसे 2 यहाँ 6 यहाँ, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। ओके, तो दोनों की प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। प्राइम फैक्टर्स को हमने सर्कल लगा लिया, गोला लगा लिया, एक ही कोठरी में बंद कर दिया इनको। फिर जो कॉमन है मल्टीपल उसको एक बार लेना, देखो इन 2 2 को एक बार 2 लिया, फिर ये 5 ले लिया ऊपर वाला, फिर ये 1 1 को एक बार 1 लिया, फिर ये 2 और ये 3 ले लिए। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, इसलिए 60 इन दोनों नंबर्स का यानी 10 और 12 का एलसीएम है। और तीसरा जो मेथड हम बताते हैं वो होता है डिवीज़न मेथड। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये कौन सा मेथड है, डिवीज़न मेथड। दोनों नंबर्स को जिनका हमें एलसीएम निकालना है उनको हमने बीच में हाइफन डाल के लिख दिया, डैश डाल के लिख दिया, कॉमा भी डाल सकते हैं। तो दोनों इवन नंबर है, दोनों पहले 2 से डिवाइड होंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है जब भी डिवाइड करना है। 2 5 10, 2 6 12, इस 2 से डिवाइड करें दोनों को, नीचे उसके लिख दिया क्वेश्चन। फिर 5 और 6 दोनों भी किसी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमने वैसे ही 5 को डिवाइड किया 5 से, 5 1 5, और 6 का जो डिवाइड नहीं हो रहा उतने को उतना नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, हमने क्या किया 1 को 1 ही नीचे लिखा, क्योंकि 1 2 से थोड़ी डिवाइड करेंगे तो छोटा हो गया, 2 3 6। ठीक है, फिर 3 रह गया, 3 1 3, ये 1 का तो 1 ही आएगा, इसका 3 1 3। तो इस तरह से हमारे जो ये वाले फैक्टर आएंगे, डिवाइज़र आएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये जो यहाँ अगर बचेंगे कुछ तो, क्योंकि 1 इंटू 1 है, जो मर्जी कर लो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंटू 1 लिख लो चलो यहाँ पर लास्ट में। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो गया 60। अगेन एलसीएम 60 ही आया है, नंबर तो वही है, नंबर थोड़ी हमने चेंज किया, लेकिन मेथड चेंज हो गया, ये डिवीज़न मेथड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है। अगर आप इतना ही समझ लें कि एलसीएम क्या है और एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके 2 मेथड मैंने बताए हैं, तो आपको काफ़ी रहेगा बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार फिर मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, अगर कोई भी आपको टॉपिक मुश्किल लगता है आप मुझे बताएं, मैं उसको बहुत आसान करके आप तक भेजूँगा। और ये मेरा वादा है और दावा भी है, चैलेंज भी है, प्रॉमिस भी है और चैलेंज भी है कि आपको मेरा तरीका अच्छा लगेगा और आप मैथमेटिक्स के गुरु बन जाएंगे, मैथमेटिक्स सीखना शुरू कर देंगे, आपको इंटरेस्ट बन जाएगा। और मेरा नंबर है फ्रेंड्स 9354 तो 9 ही होता है, उसके आगे 9 लिख दो, फिर आगे 8383, तंबोला में बोलते हैं जैसे तंबोला, 8383 625। ओके, ये 25 का स्केयर भी होता है 625, ऐसे भी याद रखना। एंड माई नेम यू नो वेरी वेल, नरेंद्र आहूजा। टुडे माई टॉपिक वॉज एलसीएम। वो मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।